जय श्री कृष्णा बंधुओं, गरुड़ पुराण में गरुड़ जी भगवान से कहते हैं कि हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है, जिस पाप का जो चिन्ह होता है वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा 6 रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कौड़ी होता है और ये तीनों पापी चांडाल योनि को प्राप्त होते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात करने वाला और कराने वाला दोनों ही पुल्लिंग होकर रोगी होते हैं। पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है, मद्य पीने वाले के दांत काले होते हैं। लालच वश अभक्ष भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरे को दिए बिना मिष्ठान खाता है उसे गले में गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गर्भ से गुरु को अपमान करने वाला मनुष्य मृगी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति, ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है, जन्म से ही अंधा होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख और उत्तम जो विष देते हैं वह उन्मत्त अर्थात पागल तथा आग लगाने वाला खलवाट अर्थात गंजा होता है। मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला टिड्डी होता है। जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक होता है। वृश्चिक अर्थात बिच्छू। किसी के मरना सोच में एकादशा तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलह ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मणाधम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। महाताप के लिए प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापातक की व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा, ऊंट और महिषी की योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाला भेड़िया, कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि, कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण, गुल्म तथा लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सकता है। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने हुए बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देव द्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्रह्म स्व का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाते हैं।
अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हितार्थ, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोगकर क्रमशः जन्मांध एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमिका दान करके, जीविका अर्थात जो जिससे हमारा जीवन चलता हो, वह दान करके अथवा भूमि का दान देकर यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रत्युत उसे हर लेता है वह लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जीव नारकीय यातनाओं को भोगकर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक तिर्यक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कारणों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत तथा घाम से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है।